श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरी आदरणीय माता बहनों और परम प्रिय शिव भक्तों, आप सभी का हमारे इस पावन मंच पर हृदय की अगाध गहराइयों से अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि आने वाली 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार को सावन के पवित्र महीने की 10वीं तिथि पड़ रही है। सनातन परंपरा और शास्त्रगत मान्यताओं में सावन का पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। लेकिन जब इस पावन सावन के महीने में शनिवार के साथ 10वीं तिथि का यह दुर्लभ संयोग निर्मित होता है तो इस तिथि का आध्यात्मिक महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। पूरे वर्ष की कालावधि में ऐसा अद्भुत और कल्याणकारी मुहूर्त केवल एक ही बार उपस्थित होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन के विभिन्न कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस पावन अवसर पर एक हरे नींबू का यह अत्यंत सरल और निष्ठापूर्ण उपाय करने से कभी न चूकें। पूज्य गुरुदेव ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा में इस अत्यंत फलदायी और अचूक उपाय का सविस्तार वर्णन किया है। इस पावन संदेश को जन जन तक पहुंचाने और आपको पूरी विधि सहजता से समझाने के उद्देश्य से ही हम आज का यह संपूर्ण विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बात का पूर्ण विश्वास रखिए कि इस विस्तृत विवरण को पूरा ध्यानपूर्वक सुनने के उपरांत आपके मन में इस उपाय की प्रक्रिया, नियम या समय को लेकर रत्ती भर भी संशय शेष नहीं रहेगा और आपको किसी अन्य स्थान से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस पूरे वृत्तांत को अंत तक अत्यंत एकाग्रता और भक्तिभाव से श्रवण करें। सावन का महीना, शनिवार और 10वीं तिथि का यह त्रिवेणी संगम अपने आप में अत्यधिक दिव्य और प्रभावकारी माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में और पूज्य गुरुदेव की कथाओं में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि अनेक बार जो मनोरथ बड़े बड़े अनुष्ठानों, कठिन व्रतों या भारी भरकम पूजा पाठ से सिद्ध नहीं हो पाते, वे सावन के शनिवार 10वीं को श्रद्धा पूर्वक किए गए एक छोटे से सात्विक उपाय से सहज ही पूर्ण हो जाते हैं। अनेक श्रद्धालुओं ने पूरे विश्वास के साथ इस विधान को संपन्न किया है और उनके जीवन में इसके प्रत्यक्ष तथा चमत्कारिक परिणाम भी देखने को मिले हैं। यदि आपके जीवन में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, घर परिवार में अशांति का वातावरण बना हुआ है या कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ खड़ी हुई है जिसका मूल कारण भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको इस विशेष दिन पर यह उपाय अवश्य ही आजमाना चाहिए। कई बार मनुष्य अनजाने में पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु के दुष्प्रभावों या किसी अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में जीवन व्यतीत कर रहा होता है। ऐसे दोष घर की प्रगति को रोक देते हैं, बनते काम बिगाड़ देते हैं और परिवार के सदस्यों के मध्य अकारण तनाव उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी विशेष या सिद्ध तिथि पर कोई शास्त्रीय उपाय संपन्न करते हैं तो उस तिथि का अपना प्राकृतिक और आध्यात्मिक पुण्य तो हमें प्राप्त होता ही है, साथ ही हमारे द्वारा किए गए उपाय का फल भी अनंत गुना बढ़कर शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि 8 अगस्त 2026 को पड़ने वाली इस सावन शनिवार 10वीं तिथि को एक महान अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अब इस कल्याणकारी उपाय की संपूर्ण कार्यविधि, समय सीमा, पात्रता और स्थान से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके बारीकी से समझ लेते हैं। उपाय की बारीकियों में प्रवेश करने से पूर्व यदि आप हमारे इस भक्तिमय परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं अथवा आज पहली बार हमारी वाणी सुन रहे हैं तो आप सभी से हृदय से प्रार्थना है कि इस पावन माध्यम को अवश्य ही अंगीकार कर लें। साथ ही अपनी भक्ति और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस पावन संदेश को पसंद करें और टिप्पणी बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अथवा ओम नमः शिवाय की मंगलमय पुकार अवश्य लिखें। भगवान आशुतोष आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता बहनों, अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इस एक हरे नींबू वाले विशेष उपाय को वास्तव में किसे संपन्न करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तथा पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार गृह की जो वयोवृद्ध या मुख्य गृहिणी हैं वे अपने संपूर्ण कुटुंब की सुख, समृद्धि, रक्षा और उन्नति की भावना से इस उपाय को कर सकती हैं। यदि घर की मुख्य महिला किसी कारणवश असमर्थ हो तो परिवार की कोई भी अन्य महिला इसे पूर्ण निष्ठा से कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि परिवार का कोई सदस्य अपनी किसी व्यक्तिगत विपत्ति, शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव या किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु स्वयं ये उपाय करना चाहे तो वह व्यक्तिगत रूप से भी इसे संपन्न करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। यदि किसी घर में महिलाएं अनुपस्थित हों, यात्रा पर हों अथवा किसी अस्वस्थता या अशुद्धि के कारण उपाय करने की स्थिति में न हो तो ऐसी परिस्थिति में घर का कोई भी पुरुष सदस्य, चाहे वे गृहस्वामी हो, पुत्र हो या कोई अन्य बड़े, पूर्ण पवित्रता और नियम के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय या दोष नहीं है। मूल बात केवल इतनी है कि मन में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा और संपूर्ण परिवार के कल्याण की कामना होनी चाहिए।
अब अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस उपाय को दिन के किस प्रहर में संपन्न किया जाना सबसे अधिक शास्त्र सम्मत और लाभकारी रहेगा। क्या इसे प्रातः काल की बेला में किया जाए अथवा संध्या समय के प्रदोष काल में? पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को संपन्न करने के लिए प्रातः काल और सायंकाल प्रदोष काल दोनों ही समय पूर्णतः उपयुक्त हैं। तथापि यदि आप हमसे सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय के विषय में पूछेंगे तो हम यही परामर्श देंगे कि सूर्योदय के उपरांत प्रातःकालीन बेला में इस कार्य को संपन्न करना सर्वाधिक प्रभावकारी माना जाता है। परंतु यदि किसी व्यस्तता, नौकरी या अन्य अपरिहार्य कारणों से आप प्रातःकाल ये उपाय न कर पाएं तो संध्या समय प्रदोष काल में भी इसे बिना किसी संकोच के किया जा सकता है। समय की सटीक सीमा को समझ लेना भी अत्यंत आवश्यक है ताकि आपका उपाय पूर्णतः नियमबद्ध हो सके। यदि आप प्रातःकाल इस उपाय को संपन्न कर रहे हैं तो यथासंभव प्रयास करें कि प्रातः 6 बजे से लेकर 10 या 11 बजे तक इसे अवश्य पूर्ण कर लें। किसी भी स्थिति में दोपहर 12 बजे से अधिक विलंब न होने दें, क्योंकि मध्याह्न काल के पश्चात पूजा पाठ के कुछ नियम परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप संध्या के समय इस विधान को करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पूर्व शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, जो सामान्यतः शाम 6 बजे से 7 बजे के आसपास का समय होता है। आप शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के मध्य कभी भी इस पूरी विधि को शांतिपूर्वक और एकाग्रचित्त होकर पूरा कर सकते हैं। जब हम किसी निर्दिष्ट तिथि और शुभ घड़ी में प्रभु स्मरण करते हुए कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो हमारे संचित पापों का क्षय होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आज के इस विस्तृत व्याख्यान में हम आपको मुख्य रूप से 3 ऐसे अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावकारी उपायों के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इनमें से जो पहला उपाय है वो विशेष रूप से आपके गुप्त तथा प्रत्यक्ष शत्रुओं के विनाश, बाधाओं के निवारण और रुकावटों को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। यदि आपके जीवन में ऐसे दुष्ट या ईर्ष्यालु लोग सक्रिय हो गए हैं जो बिना किसी कारण के आपके कार्यों में रुकावट डालते हैं, आपकी उन्नति से जलते हैं या आपको मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, तो ये एक हरे नींबू का छोटा सा उपाय उनके सभी षड्यंत्रों को निष्फल कर देगा। इस उपाय के प्रभाव से विरोधियों की सारी कुटिल चालें ध्वस्त हो जाती हैं, उनकी बुरी नीयत का असर समाप्त हो जाता है और वे स्वयं ही आपके मार्ग से पीछे हटने पर विवश हो जाते हैं। शत्रु वे लोग होते हैं जो मनुष्य की शांति, धन, संपत्ति, व्यापार और प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए तरह तरह के गुप्त या प्रकट हथकंडे अपनाते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में ऐसे गुप्त शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई है जो मुख पर तो मित्रवत व्यवहार करते हैं परंतु पीठ पीछे सर्वनाश की योजना बनाते हैं। सामने से आने वाले वार से तो व्यक्ति सजग होकर अपना बचाव कर सकता है, परंतु जो आस्तीन के सांप बनकर पीठ पीछे से आघात करते हैं उनसे बचना अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि आपके घर में अचानक अकारण क्लेश बढ़ने लगा है, चलता हुआ व्यापार ठप पड़ गया है, नौकरी पर संकट आ गया है या घर का कोई सदस्य निरंतर अस्वस्थ रहने लगा है और डॉक्टरों की दवाइयां भी निष्फल साबित हो रही हैं, तो संभव है कि किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति या गुप्त शत्रु ने आपकी सुख शांति पर कोई नकारात्मक प्रभाव या जादू टोना करवा रखा हो। ऐसी परिस्थितियों में भयभीत होने या विचलित होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा और इस शास्त्रोक्त नींबू उपाय के बल पर आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को सदा सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। सनातन तंत्र और पूजा पद्धति में नींबू और लौंग जैसी सात्विक सामग्रियों का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। नींबू में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, जबकि लौंग को दिव्य शक्तियों का संवाहक माना जाता है। देवी पूजन और महालक्ष्मी की उपासना में भी लौंग का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। जब इन सामग्रियों का प्रयोग किसी विशेष तिथि पर शिव स्मरण के साथ किया जाता है तो इसके परिणाम अत्यंत त्वरित और अचूक होते हैं। इस कलयुग में सच्चे शुभ चिंतक बहुत कम मिलते हैं। आपकी सफलता, आपकी समृद्धि और आपके हंसते खेलते परिवार को देखकर जलने वालों की कोई कमी नहीं है। जब व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो कुछ लोग ईर्ष्या की अग्नि में जलकर शत्रुता पर उतर आते हैं और तंत्र मंत्र या अन्य कुटिल तरीकों से आपकी प्रगति को बांधने की कोशिश करते हैं। परंतु भोलेनाथ के भक्तों पर जब शिव कृपा की छत्र छाया होती है तो बड़े से बड़ा तंत्र और भयंकर से भयंकर शत्रु प्रभावहीन हो जाता है। अब आइए इस गुप्त तथा प्रत्यक्ष शत्रुनाशक उपाय की पूरी शास्त्रीय और व्यावहारिक विधि को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक ताजा हरे रंग का नींबू लेना है। ध्यान रहे कि वो नींबू पूरी तरह से बेदाग होना चाहिए, उसमें कोई काला धब्बा,
कट फट या सड़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाजार में जो पीले रंग के नींबू मिलते हैं उनका उपयोग इस विशेष उपाय में कतई नहीं करना है। नींबू का रंग स्पष्ट रूप से हरा ही होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक काले रंग की स्याही वाला पेन, मार्कर या स्केच पेन अपने पास रख लेना है। सामग्री एकत्र करने के पश्चात आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान, कक्ष या कोने में बैठ जाना है जहां कोई आपको टोके नहीं, न ही कोई आपके कार्य में विघ्न डाले। यद्यपि आपके गृह के सदस्यों को इस उपाय की जानकारी हो सकती है, फिर भी उपाय संपन्न करते समय पूर्ण शांति और एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। एकांत में बैठकर सबसे पहले उस हरे नींबू को अपने दाहिने हाथ में लें। इसके बाद काले पेन की सहायता से उस नींबू की सतह पर अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि आपको अपने शत्रु का नाम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है या आपको लगता है कि आपके एक से अधिक गुप्त शत्रु हैं जिनके विषय में आप अनभिज्ञ हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको नींबू पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखने के स्थान पर केवल हिंदी में शत्रु शब्द लिख देना है। जब आप नींबू पर शत्रु लिख देते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधा पहुंचाने वाली समस्त नकारात्मक शक्तियां और विरोधी इसके अंतर्गत समाहित हो गए हैं। नींबू पर शत्रु अथवा शत्रु का नाम अंकित करने के उपरांत उस नींबू को एक छोटे से काले रंग के स्वच्छ सूती कपड़े के टुकड़े पर रख दें। तत्पश्चात उस नींबू को देखते हुए पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ 3 बार मन ही मन या स्पष्ट वाणी में यह वाक्य कहें, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। यह वाक्य बोलने के पश्चात उस काले कपड़े के चारों कोनों को समेटकर उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को लेकर अपने घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां कच्ची मिट्टी उपलब्ध हो। वो स्थान आपके घर के बाहर कोई बगीचा, खाली मैदान या मार्ग का किनारा हो सकता है। वहां किसी औजार की सहायता से मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदें। उस गड्ढे के भीतर उस नींबू वाली काली पोटली को सावधानी पूर्वक रख दें और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दें ताकि वो पोटली बाहर से दिखाई न दे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न करने के पश्चात बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं और अपने हाथ पैर स्वच्छ जल से धो लें। यह संपूर्ण उपाय विशेष रूप से संध्या काल के समय या प्रातः काल के निर्दिष्ट मुहूर्त में पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। इस छोटे से किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय के माध्यम से आपके जीवन की समस्त बाधाएं, गुप्त शत्रुओं का षड्यंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और सावन के महीने की शनिवार दशमी तिथि पर भगवान शिव की असीम अनुकंपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का पुनः आगमन होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस पावन सावन शनिवार दशमी के अवसर पर किए जाने वाले 2 अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण और अचूक उपायों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। दूसरा उपाय विशेष रूप से पारिवारिक कलह, सुख शांति और व्यापार वृद्धि हेतु माना गया है। यदि आपके घर में अकारण तनाव बना रहता है, छोटे छोटे विषयों पर परिवार के सदस्यों के मध्य वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अथवा व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो और ग्राहक दुकान तक न आ रहे हो, तो यह दूसरा उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए आपको एक बेदाग हरा नींबू, 7 साबुत लौंग, ध्यान रहे कि लौंग टूटी फूटी न हो, उसका फूल पूरी तरह साबुत होना चाहिए, और थोड़ा सा कुमकुम या लाल चंदन ले लेना है। इस उपाय को भी आप प्रातः काल अथवा संध्या के समय प्रदोष काल में संपन्न कर सकते हैं। अपने घर के पूजा स्थल पर एक स्वच्छ आसन बिछाकर बैठ जाएं। सबसे पहले हरे नींबू को अपने हाथ में लें और कुमकुम या लाल चंदन से उस पर एक छोटा सा तिलक लगाएं। अब एक एक करके 7 लौंग को उस नींबू के ऊपरी हिस्से में दबाकर स्थापित कर दें। लौंग गाड़ते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। इसके पश्चात उस नींबू को अपनी हथेली पर रखकर अपने पूरे घर में शौचालय व स्नान घर को छोड़कर घूम जाएं। अंत में अपने पूजा स्थान पर आकर खड़े हो जाएं और भगवान भोलेनाथ से अपने घर की सुख शांति तथा व्यापारिक उन्नति की प्रार्थना करें। प्रार्थना पूर्ण होने के बाद इस नींबू को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें अथवा किसी पीपल या बरगद के वृक्ष की जड़ के पास श्रद्धा पूर्वक रखाएं। इस विधान से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास बनता है। तीसरा उपाय उन शिव भक्तों के लिए है जिनकी कोई विशेष मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे नौकरी में रुकावट, भूमि भवन से जुड़ा कोई अटका हुआ कार्य या विवाह में हो रहा विलंब। इसके लिए एक बेदाग हरा नींबू, एक बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा न हो, थोड़ा सा शुद्ध घी और लाल कलावा मौली ले लें। सावन की शनिवार दशमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी समीपस्थ शिव मंदिर में जाएं। यदि मंदिर जाना संभव न हो
तो घर में ही शिवलिंग के समक्ष ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र की चिकनी सतह पर थोड़ा सा घी लगाएं और उसे शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र का चिकना भाग शिवजी को स्पर्श करे। अब हरे नींबू को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना का मन ही मन स्मरण करें। पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए उस नींबू को शिवलिंग के पास या जलाधारी के दाहिने ओर रख दें। इसके बाद लाल कलावे का एक छोटा सा टुकड़ा नींबू और बेलपत्र के पास स्पर्श कराकर अपने हाथ की कलाई पर बांध लें अथवा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। अंत में भगवान आशुतोष के समक्ष दीप प्रज्वलित कर दंडवत प्रणाम करें और अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगें। जब हम किसी विशेष तिथि पर कोई शास्त्रोक्त उपाय करते हैं तो हमारे मन में यह जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस एक हरे नींबू और शिव साधना का इतना बड़ा महात्म्य क्यों है। हमारे सनातन शास्त्रों में और पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथाओं में यह स्पष्ट वर्णित है कि सावन के महीने की दशमी तिथि साक्षात महाकाली, माता दुर्गा और देवाधिदेव महादेव की संयुक्त कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन अवसर होती है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की कृपा पाने के साथ साथ तंत्र बाधा, नजर दोष और गुप्त शत्रुओं के कुप्रभाव को दूर करने के लिए विशेष माना गया है। हरा रंग प्रकृति, समृद्धि और बुध ग्रह का प्रतीक है जो हमारे जीवन में बुद्धि, विवेक और धन धान्य की वृद्धि करता है। जब हम सावन के महीने के शनिवार को दशमी तिथि के इस दुर्लभ योग में शिवजी की शरण लेकर ये सात्विक विधान संपन्न करते हैं तो हमारे जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नजर लग गई है, परिवार के सदस्यों में अकारण चिड़चिड़ापन रहता है या घर में आते ही भारीपन और अशांति का अनुभव होता है, तो इस सावन शनिवार दशमी के दिन एक छोटा सा अतिरिक्त कार्य अवश्य करें। सावन शनिवार दशमी के दिन सायंकाल के समय एक हरा नींबू और 7 साबुत हरी मिर्चें एक काले धागे में पिरो लें। इसे पिरोते समय निरंतर ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। इस माला को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर बांध दें। यह विधान आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति, टोना टोटका या ईर्ष्यालु व्यक्ति की बुरी दृष्टि आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से अस्वस्थ है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं या बीमारी का सही कारण पकड़ में नहीं आ रहा है, तो इस सावन शनिवार दशमी को यह स्वास्थ्यवर्धक उपाय अवश्य संपन्न करें। एक हरा नींबू लें और अस्वस्थ व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उसे न्योछावर उतार कर लें। न्योछावर करते समय भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहें। इसके बाद उस नींबू को घर से बाहर ले जाकर किसी चौराहे पर अथवा किसी एकांत स्थान पर ले जाकर 4 भागों में काट लें और चारों दिशाओं में फेंक दें। ध्यान रहे कि नींबू फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें और सीधे घर आकर हाथ पैर धो लें। इस उपाय से रोगी के शरीर पर छाया हुआ दुष्ट प्रभाव समाप्त होता है और औषधियां शीघ्र अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती हैं। कई बार मनुष्य कड़ी मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, परंतु फिर भी उसके पास धन का ठहराव नहीं होता। एक तरफ से पैसा आता है तो दूसरी तरफ से बीमारियों या व्यर्थ के कार्यों में चला जाता है। यदि आप भी भारी कर्जे से परेशान हैं तो सावन शनिवार दशमी के दिन यह प्रयोग करें। शनिवार की शाम को प्रदोष काल में एक हरे नींबू में एक छोटा सा छेद करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भर दें। इसके पश्चात इस नींबू को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर स्थापित कर दें और वहां एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का प्रज्वलित करें। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी से अपने कर्ज मुक्ति और स्थायी धन समृद्धि की प्रार्थना करें। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन साक्षात श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और शिव कृपा से आपकी आर्थिक बाधाएं शीघ्र समाप्त होने लगती हैं। उपाय करते समय कुछ अत्यंत आवश्यक सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। पहली बात यह कि धार्मिक और सात्विक उपायों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कितनी गोपनीयता और श्रद्धा से करते हैं। उपाय के विषय में किसी बाहरी व्यक्ति से व्यर्थ चर्चा न करें। दूसरी बात, सावन के इस पावन महीने की तिथि पर घर में पूरी तरह से सात्विक वातावरण बनाए रखें। लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ का सेवन न करें। तीसरी बात, मन में रत्ती भर भी संशय न रखें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शिव पर विश्वास ही शिव की सबसे बड़ी पूजा है। जब आप पूर्ण निष्ठा के साथ महादेव के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं तो वे आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। माता बहनों और प्यारे दर्शकों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में इस बात पर विशेष बल दिया है कि सावन के महीने की यह शनिवार दशमी साधारण तिथियों जैसी नहीं है। श्री शिव महापुराण के अनुसार जब शनिवार के दिन दशमी तिथि का योग बनता है तो इस दिन की गई शिव पूजा और सात्विक उपाय सीधे महादेव के दरबार में स्वीकार होते हैं। भगवान भोलेनाथ को अत्यंत दयालु और आशुतोष माना गया है।
वे केवल एक लोटा जल और सच्चे मन से अर्पित की गई एक छोटी सी वस्तु से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना तो वैसे ही शिव भक्तों के लिए उत्सव का समय होता है, परंतु जब इसमें शनिवार और दशमी का ऐसा दुर्लभ संयोग बने तो इस समय की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। यदि आपने वर्ष भर कोई व्रत, उपवास या बड़ा अनुष्ठान नहीं किया है, तब भी केवल इस एक दिन पूरी श्रद्धा के साथ ये नींबू वाला उपाय करने से आपको पूरे वर्ष की पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। उपाय करने के साथ साथ यदि हम अपने दैनिक आचरण में भी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो इस उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी सुख शांति बनी रहती है। पहली बात, सावन के शनिवार दशमी के पावन दिन अपने घर में किसी भी प्रकार का क्लेश या वाद विवाद न होने दें। विशेषकर घर की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का अनादर न करें। जहां शांति और प्रेम का वातावरण होता है वहां महादेव की कृपा स्वतः बरसने लगती है। दूसरी बात, उपाय संपन्न करने के उपरांत सावन शनिवार की संध्या को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। यह प्रकाश आपके घर से नकारात्मकता को दूर रखता है। तीसरी बात, इस पावन तिथि पर यदि संभव हो तो किसी काली गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं अथवा पक्षियों के लिए पीने के पानी और दाने की व्यवस्था करें। शनिदेव और महादेव दोनों ही जीवों पर दया करने वालों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अक्सर इस उपाय को करते समय भक्तों के मन में कुछ सहज प्रश्न उठते हैं जिनका समाधान जान लेना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपसे कोई भूल न हो। यदि आपके घर के बाहर कच्ची मिट्टी उपलब्ध न हो तो आप अपने घर के किसी गमले की साफ मिट्टी में भी छोटा सा गड्ढा बनाकर इस नींबू की पोटली को दबा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि वो गमला तुलसी जी का न हो। घर की कोई भी महिला सदस्य, चाहे वो बेटी हो, बहू हो या माता जी हो, अपने पूरे परिवार की भलाई और सुख शांति के लिए इस सावन शनिवार के उपाय को कर सकती हैं। किसी भी सात्विक उपाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कितनी शांति और गोपनीयता से करते हैं। इसलिए उपाय करने के बाद इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा न करें और चुपचाप भोलेनाथ पर भरोसा रखें। माता बहनों, 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार, सावन मास की यह दशमी तिथि आपके जीवन के सारे दुखों, कष्टों और शत्रुओं की समस्याओं को खत्म करने का बहुत बड़ा अवसर है। पूज्य गुरुदेव के बताए इस एक हरे नींबू वाले उपाय को पूरे विश्वास और सच्ची भक्ति के साथ जरूर कीजिएगा। हमारे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती आप सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और भक्तिमय लगी हो तो इस संदेश को अन्य शिव भक्तों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। माता बहनों और प्रिय शिव भक्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में एक बहुत ही अद्भुत बात बताई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब भी सावन के महीने में शनिवार और दशमी तिथि का ऐसा पवित्र संयोग बनता है तो उस दिन आकाश गंगा से दिव्य और सात्विक ऊर्जाएं सीधे पृथ्वी पर प्रवाहित होती हैं। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में दशमी तिथि को दिशाओं की तिथि माना गया है, जिसका अर्थ है कि यह तिथि जीवन के 10 दिशाओं से आने वाली विपत्तियों और बाधाओं का नाश करती है। भगवान भोलेनाथ, जिन्हें हम आशुतोष और महाकाल भी कहते हैं, इस दिन अपने भक्तों की सूक्ष्म से सूक्ष्म पुकार भी सुन लेते हैं। जब आप सावन के शनिवार को एक हरा नींबू और सात्विक भाव लेकर शिव शरण में जाते हैं तो आपकी भक्ति सीधे महादेव के हृदय को स्पर्श करती है। यदि आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया हो, व्यापार में बार बार मंदी आ रही हो या घर में धन टिकता न हो, तो यह पावन अवसर आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का विशेष धूप एवं जल विधान। उपाय संपन्न करने के साथ साथ यदि आप सावन की शनिवार दशमी के दिन अपने घर में यह छोटा सा अतिरिक्त कार्य करते हैं तो आपके घर का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है। गंगा जल और नीम के पत्तों का छिड़काव। उपाय वाले दिन प्रातःकाल घर की साफ सफाई करने के उपरांत एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल तथा नीम के पत्तों का रस मिला लें। इस जल को अपने पूरे घर के हर एक कोने में शौचालय व स्नान घर को छोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हुए छिड़कें। इससे घर में छिपी हुई समस्त नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। गूगल और कपूर की ध्वनि। संध्या काल के समय जब प्रदोष काल प्रारंभ हो रहा हो तब कंडे उपले को सुलगाकर उस पर थोड़ा सा गूगल, लोबान और कपूर रखें। इसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। सावन के शनिवार को इस धूप की सुगंध से घर के वास्तु दोष, पितृदोष और गृह कलेश मिट जाते हैं तथा साक्षात महालक्ष्मी का आगमन होता है। शनि दोष, राहु, केतु और ग्रहों की शांति का अचूक विधान। कई बार हमारी कुंडली में शनि की ढैया, साढ़े साती
राहु केतु का दोष या मंगल की वक्र दृष्टि होती है, जिसके कारण बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है परंतु सफलता हाथ नहीं आती। सावन शनिवार दशमी के दिन किए जाने वाले इस हरे नींबू के उपाय से न केवल शत्रुओं का नाश होता है बल्कि नवग्रहों का अशुभ प्रभाव भी शांत हो जाता है। शनिदेव को भगवान शिव का परम शिष्य माना गया है। जो भक्त सावन के शनिवार को महादेव की आराधना और उपाय करता है उस पर शनिदेव कभी अपनी कुदृष्टि नहीं डालते बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। मन की शांति और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए विशेष सलाह। आज के दौर में बहुत सी माता बहनें और भाई मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अकारण भय से परेशान रहते हैं। रात में समय पर नींद न आना या मन में तरह तरह के बुरे विचार आना भी राहु और चंद्र दोष का संकेत होता है। उपाय: सावन शनिवार दशमी की रात्रि को सोने से पूर्व एक स्वच्छ बर्तन में थोड़ा सा जल रखें और उसमें एक हरा नींबू डाल दें। इस बर्तन को अपने सिरहाने बेड के पास रख लें। अगले दिन सुबह उठकर उस जल और नींबू को घर से बाहर किसी पेड़ की जड़ में विसर्जित कर दें। लाभ: यह सात्विक प्रक्रिया आपके मस्तिष्क से तनाव और भय की ऊर्जा को खींच लेती है, जिससे आपका मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है। शिव भक्तों के लिए पूज्य गुरुदेव का विशेष संदेश। पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी शिव महापुराण कथा में कहते हैं कि उपाय अपनी जगह है, लेकिन शिव पर आपका भरोसा सबसे बड़ा उपाय है। जब आप पूरे भाव से एक लोटा जल भी शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो महादेव आपके जीवन के सारे कष्ट अपने सिर ले लेते हैं। 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार, सावन मास की यह दशमी तिथि एक दुर्लभ अवसर है। इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस एक हरे नींबू वाले उपाय को पूरे नियम और निष्ठा के साथ संपन्न करें। देवादिदेव महादेव और जगत जननी माता पार्वती आपके जीवन को खुशियों से भर दें। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें और आपकी हर न्याय संगत मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। जब सावन के महीने में दशमी तिथि और शनिवार का संयोग होता है तो इस दिन की गई सात्विक शिव साधना निष्फल नहीं जाती। एक लोटे जल का महात्म्य: यदि आप इस दिन नींबू के उपाय के साथ साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा काला तिल और एक शमी पत्र डालकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में मौजूद शनि, राहु और केतु के समस्त महादोष शांत हो जाते हैं। जल अर्पित करते समय निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। जलाधारी से जल प्राप्त करना: शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से बहते हुए जल को अपनी हथेली में थोड़ा सा लेकर अपनी आंखों और मस्तक पर लगाएं। यह जल अत्यंत पवित्र और औषधीय शक्तियों से युक्त माना जाता है, जो आपके शरीर की बीमारियों और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। घर की सुख शांति और लक्ष्मीवास के लिए 5 मुख्य आचरण। उपाय करने के साथ साथ यदि आप इस सावन शनिवार को अपने आचरण में इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। प्रथम आचरण: घर के मुख्य द्वार को प्रातः काल उठकर स्वच्छ करें और मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। द्वितीय आचरण: सावन के शनिवार को भूलकर भी किसी निर्धन, असहाय या बेजुबान जीव को न सताएं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना या पशु पक्षियों को जल दाना देना महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। तृतीय आचरण: घर के अंदर कटु शब्दों और क्रोध का त्याग करें। विशेषकर संध्या समय प्रदोष काल में घर में पूर्ण शांति और भक्तिमय माहौल होना चाहिए। चतुर्थ आचरण: उपाय संपन्न करने के बाद पूरे दिन अपने मन में भगवान शिव का ध्यान रखें और व्यर्थ की चुगली या ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखें। पंचम आचरण: रात्रि के समय सोने से पूर्व अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा सा दीपक या कपूर अवश्य प्रज्वलित करें। श्रद्धालुओं द्वारा ध्यान रखने योग्य अंतिम महत्वपूर्ण निर्देश। उपाय का सही तरीका: इस एक हरे नींबू वाले उपाय को पूरे भक्तिभाव, स्वच्छता और एकाग्रता से करें। मन में किसी भी प्रकार का संशय या डर न रखें। सात्विक जीवन शैली: सावन के इस पावन शनिवार के दिन घर में पूरी तरह से सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और सात्विक विचारों को ही मन में स्थान दें। गोपनीयता: जैसा कि शास्त्रों का नियम है, अपने सात्विक उपायों और संकल्पों की चर्चा हर किसी से न करें। शांति से किया गया उपाय शीघ्र फल प्रदान करता है। 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार, सावन मास की यह दशमी तिथि आपके जीवन के सारे कष्टों, दरिद्रता और गुप्त शत्रुओं की समस्याओं को मिटाने का सबसे उत्तम अवसर है। पूज्य गुरुदेव के बताए अनुसार इस सात्विक उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती आप सभी के परिवार की रक्षा करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर को धन, धान्य तथा उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण रखें। माता बहनों और परम प्रिय शिव भक्तों,
आइए अब इस सावन शनिवार दशमी के महा उपाय से जुड़ी उन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से समझते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन सी कमियां या गलतियां हमारे उपायों का फल निष्फल कर देती हैं और वे कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें इस पावन अवसर पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस एक हरे नींबू के उपाय से नजर दोष, टोना टोटका और बुरी शक्तियों से सदा सदा के लिए मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसका संपूर्ण आध्यात्मिक और व्यावहारिक विधान भी सविस्तार जान लेते हैं। इस पावन दिन क्या क्या अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल स्नान और व्रत संकल्प। सावन के शनिवार दशमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हों। स्नान के जल में यदि संभव हो तो 2 बूंद गंगा जल या थोड़ा सा काले तिल मिलाकर स्नान करें। इसके उपरांत स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर के समक्ष खड़े होकर हाथ में जल लेकर भगवान आशुतोष के चरणों में अपनी मनोकामना का संकल्प लें। शिवलिंग पर जल और शमी पत्र अर्पण। उपाय करने से पूर्व या बाद में समीप के शिव मंदिर जाकर एक तांबे के पात्र से जल चढ़ाएं। सावन का महीना शिवजी का प्रिय महीना है और शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है, इसलिए यदि जल के पात्र में एक शमी पत्र और थोड़ा सा काला तिल डाल लें तो इससे आपकी कुंडली के समस्त ग्रह दोष कट जाते हैं। शाम को मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलन। प्रदोष काल यानी संध्या के समय शाम 6 से 8 के बीच अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। गौ माता और असहायों की सेवा। शनिवार और दशमी के शुभ संयोग में किसी काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा किसी असहाय या निर्धन व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या वस्त्र दान करने से जीवन के भयंकर संकट टल जाते हैं। हमारे उपायों में क्या कमियां रह जाती हैं जिनसे बचना चाहिए। अक्सर शिव भक्त कहते हैं कि हमने उपाय तो बहुत किए लेकिन हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिला। पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में बताते हैं कि उपाय कभी निष्फल नहीं होता, बल्कि हमारे द्वारा की गई कुछ कमियां और असावधानियां उसके प्रभाव को कम कर देती हैं। श्रद्धा और विश्वास की कमी। सबसे बड़ी कमी यह होती है कि हम उपाय करते समय मन में शंका रखते हैं कि पता नहीं काम होगा या नहीं। याद रखिए, भोलेनाथ आपके धन या आडंबर के भूखे नहीं हैं, वे केवल आपके भाव और पूर्ण विश्वास के भूखे हैं। उपाय की गोपनीयता भंग करना। धार्मिक और तंत्र शास्त्र के अनुसार सात्विक उपायों की शक्ति उनकी गोपनीयता में छिपी होती है। जब कोई व्यक्ति उपाय करने से पहले या बाद में हर किसी से उसका ढिंढोरा पीटता है तो उस उपाय की शक्ति और प्रभाव शून्य हो जाता है। अशुद्ध सामग्री का प्रयोग। नींबू का चुनाव करते समय यदि वो कटा फटा हो, उस पर काले धब्बे हों या वो पीला पड़ चुका हो तो ऐसा नींबू उपाय के लिए उपयुक्त नहीं होता। सामग्री पूर्णतः शुद्ध, बेदाग और हरे रंग की ही होनी चाहिए। इस दिन भूलकर भी क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप सावन शनिवार दशमी का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तामसिक आहार का सेवन न करें। इस दिन घर में या घर के बाहर किसी भी सदस्य को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इससे घर की पवित्रता नष्ट होती है और पूजा का फल नहीं मिलता। किसी का अनादर और क्लेश न करें। सावन के पावन शनिवार को अपने घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा न होने दें। विशेष रूप से घर की महिलाओं, माताओं, बुजुर्गों और बेटियों का अनादर कतई न करें। जिस घर में कलह होती है वहां से शिव कृपा और महालक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। शनिवार के दिन सरसों तेल और लोहे का क्रय। सावन के शनिवार के दिन नया लोहा, सरसों का तेल, काला तिल या नमक खरीद कर घर न लाएं। यदि उपाय के लिए इन चीजों की आवश्यकता है तो इन्हें शुक्रवार के दिन ही लाकर रख लें। दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष न रखें। उपाय करते समय आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता की भावना तो हो सकती है सुरक्षा हेतु, परंतु किसी निरपराध का अनिष्ट सोचने या जलन रखने से आपकी खुद की पूजा का प्रभाव खत्म हो जाता है। नजर दोष, टोना टोटका और कुदृष्टि से पूर्ण मुक्ति का विधान। माता बहनों, आज के समय में हंसते खेलते परिवार, चलते हुए व्यापार या बच्चों की प्रगति को देखकर लोगों की बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है। कई बार ईर्ष्यालु लोग आपके व्यापार को बांध देते हैं या घर पर तंत्र बाधा करवा देते हैं। सावन की यह शनिवार दशमी तिथि इस प्रकार के सभी नजर दोषों को जड़ से खत्म करने का महाअवसर है। नजर दोष मुक्ति की पूरी प्रक्रिया। यदि आपके घर का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हों या घर का कारोबार अचानक मंदा पड़ गया हो तो इस सावन शनिवार दशमी को एक बेदाग हरा नींबू लें। इस नींबू को पीड़ित व्यक्ति या अपने व्यापारिक स्थल के गल्ले तिजोरी के ऊपर से 21 बार घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज में घुमाएं। घुमाते समय निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें।
इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े करके किसी सुनसान चौराहे पर 4 अलग अलग दिशाओं में फेंक दें और बिना पीछे मुड़े वापस आ जाएं। अचूक सुरक्षा चक्र। जब आप सावन की शनिवार दशमी को यह हरा नींबू वाला उपाय संपन्न करते हैं तो यह आपके और आपके पूरे परिवार के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सात्विक सुरक्षा कवच निर्मित कर देता है जिसे भेद पाना किसी भी बुरी शक्ति, गुप्त शत्रु या तंत्र मंत्र के बस की बात नहीं होती। संपूर्ण भक्तिमय निष्कर्ष और अंतिम प्रार्थना। मेरे प्रिय शिव भक्तों, 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार सावन मास की दशमी तिथि का यह पावन संयोग कोई साधारण दिन नहीं है। पूरे वर्ष में ऐसा महामुहूर्त केवल एक ही बार आता है। यदि आप जीवन की भयंकर से भयंकर समस्याओं, भारी कर्ज, पारिवारिक क्लेश, व्यापारिक घाटे और गुप्त शत्रुओं के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो पूज्य गुरुदेव के बताए अनुसार इस एक हरे नींबू के अचूक उपाय को पूरे नियम, निष्ठा और भक्ति भाव के साथ अवश्य संपन्न करें। अपने मन में देवाधिदेव महादेव के प्रति अगाध विश्वास रखें। भोलेनाथ अपने भक्तों के दुखों को कभी अनदेखा नहीं करते। वे आपके जीवन के सभी अंधकारों को दूर कर सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की रोशनी से आपके घर को भर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।